हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या हैं? तो पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो हर एक शब्द का एक समान अर्थ दें, उन्हें आप पर्यायवाची शब्द कह सकते हो। जैसे एक ऐसा शब्द जो अपने शब्द का एक समान अर्थ प्रकट करे, उन्हें आप पर्यायवाची शब्द कहते हो। अगर आप वीडियो पर नए हो तो आप बोले तो 1 से लेकर मैंने 16 तक जो प्लेलिस्ट तैयार की है हर वीडियो की, तो उन प्लेलिस्ट में जो वीडियो हैं उन वीडियो को आप देख कर आएँ। अगर आपको उन वीडियो के बारे में नहीं पता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस की लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकती हो। ठीक है, अब बात करते हैं पर्यायवाची शब्द की। जैसे कि आप चित्र को देखो, चित्र में आपको हाथी दिख रहा है, तो हाथी के जो समान अर्थ कौन कौन से प्रकट होते हैं? जैसे गज, जैसे कुंजर, जैसे हस्ती, मतंग, ये सब क्या है? हाथी के एक समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं। अगर आप हाथी को गज पुकार दोगे तब भी आप हाथी की बात कर रहे हो, अगर आप हाथी को कुंजर पुकार दोगे तब भी आप हाथी की बात कर रहे हो, अगर आप हाथी को हस्ती या मतंग पुकार दोगे तब भी आप हाथी की बात कर रहे हो। तो ऐसे शब्द जिन शब्दों से एक समान अर्थ प्रकट हो उन्हें आप पर्यायवाची शब्द कहते हो। ठीक है, अब दूसरे चित्र में देखोगे, जैसे घोड़ा है, घोड़े को आप आश्व कह सकते हो, घोटक कह सकते हो, हाय और तुरंग कह सकते हो। ये इन सब नामों से भी आप पुकार दोगे तो वो घोड़ा को आप, इससे पता चल जाएगा कि आप घोड़ा को ही पुकार रहे हो। अगर आप अश्व कह सकते हो, हाय भी कह दोगे, तब भी इसका यही मतलब है कि आप घोड़े को पुकार रहे हो। तो ऐसे समान अर्थ जो एक समान दर्शाएं उन्हें आप पर्यायवाची शब्द कहते हो। ठीक है, बात करेंगे जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो क्या होते हैं। देखो, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ो। अब ये जो मैं नीचे पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं उन पर हम अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने बता दिया है कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि ऐसे शब्द जो अपने शब्द के एक समान अर्थ प्रकट करें उन्हें आप पर्यायवाची शब्द कहते हो। अब एक एक करके अपन सब पर्यायवाची शब्द देख लेंगे, कौन कौन से जो इम्पोर्टेंस और महत्वपूर्ण शब्द होते हैं उन पर आप चर्चा करोगे। ठीक है, जैसे गुरु, गुरु का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? आचार्य और अध्यापक और शिक्षक। जो गुरु का पर्यायवाची शब्द आचार्य, अध्यापक, शिक्षक। तो ऐसे शब्द जो आप एक समानता में यूज करते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कह सकते हो। जैसे गुरु, गुरु को अगर आप अध्यापक कह सकते हो तब भी आप गुरु को पुकार रहे हो, शिक्षक कह दोगे तब भी आप गुरु को पुकार रहे हो। तो ऐसे समानार्थी शब्द जो एक बोले तो एक शब्द के समान अर्थ प्रकट करें उन्हें आप पर्यायवाची कहते हो। जैसे कि आपका पक्षी, पर जो पक्षी है, पक्षी के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे खग, बिहग, नवचर और चिड़िया, ये पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। और जैसे चांद, चांद का पर्यायवाची होता है शशि, इंदु, राकेश, मैंग, ये चांद के पर्यायवाची शब्द हैं। और जैसे कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची होता है वस्त्र, चीर, फट, अनवर और बसन, अनवर, वसन, ये क्या है? कपड़े के पर्यायवाची हैं। जैसे सूर्य, सूर्य के पर्यायवाची हो जाएंगे भानु, रवि, प्रभाकर, दिवाकर, सूरज, ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। वर्षा, जैसे वर्षा, वर्षा के पर्यायवाची होते हैं मेघ, बारिश और बरसात, ये वर्षा के पर्यायवाची शब्द हैं। और इच्छा, मन में कोई इच्छा प्रकट हुई तो उसका पर्यायवाची होता है अभिलाषा, कामना, चाह, ये इच्छा का पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे झंडा, झंडा का पर्यायवाची होता है ध्वज और ध्वजा और पताका और पताका, ये झंडा के पर्यायवाची होते हैं। जैसे दानव, दानव के पर्यायवाची होता है असुर, दैत्य और राक्षस, असुर, दैत्य, राक्षस, ये दानव के पर्यायवाची हो गए। और जैसे राजा, राजा के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? राजा का पर्यायवाची जैसे नृप, भूपति, नरेश, भूप, नृप, भूपति, नरेश, भूप, ये राजा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे शोभा, शोभा के पर्यायवाची शब्द होते हैं आभा, विभा और सुषमा और सुंदरता, और सुंदरता, ये शोभा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ये शोभा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? आभा और विभा और सुषमा और सुंदर। तालाब, तालाब के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? सर, सरोवर, जलाशय, तालाब, ये सब किसके? तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं। और सांप, सांप के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? सर्प, नाग, भुजंग
और विषधर। आप सांप को भुजंग भी बोल सकते हो, विषधर भी बोल सकते हो, नाग, सर्प, ये सांप को बोल सकते हो। ठीक है, तो सांप के पर्यायवाची शब्द ये 4 हैं, ये सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे शरीर की बात करेंगे, शरीर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे देह, तन, काया और कलेवर, ये शरीर के पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे आपका संसार, संसार का पर्यायवाची शब्द होता है विश्व, जग, जगत, दुनिया। विश्व, जग, जगत, दुनिया, ये संसार का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, नारी, नारी के पर्यायवाची शब्द होते हैं स्त्री, महिला, औरत, ये नारी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। दूध, दूध का पर्यायवाची शब्द होता है क्षीर, अमृत, पाय, क्षीर, अमृत, पाय, ये दूध के पर्यायवाची शब्द होते हैं। समुद्र, समुद्र के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे जलधि, पायोधि, बरिधि, बारिधि और सागर और सिंधु, ये समुद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आप इन सब पर्यायवाची शब्द अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इन्हें आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे देवता। देवता के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं शूर, देव, अमर, शूर, देव, अमर, ये देवता के पर्यायवाची शब्द हैं। पर्वत का पर्यायवाची है गिर, नग, अचल, शैल, गिर, नग, अचल, शैल, ये पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। और बादल, बादल का पर्यायवाची शब्द होता है मेघ, धन, बारिद और नीरद, मेघ, धन, बारिद और नीरद, मेघ, धन, बारिद और नीरद, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? बादल के। बादल के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं? मेघ, धन, बारिद और नीरद। अब पेड़, पेड़ की बात करेंगे, पेड़ के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं? तरु, बिटप, वृक्ष, पादप, पादप, बिटप, वृक्ष, पादप और तरु, ये पेड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रेम के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं? प्रीति, प्यार, स्नेह, प्रीति, प्यार, स्नेह, ये प्रेम के पर्यायवाची शब्द हैं। आग, आग के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? अग्नि, पावक, जो अग्नि, पावक, अनल, अग्नि, पावक, अनल, ये आग के पर्यायवाची शब्द हैं। सींग, जो सींग, सींग के पर्यायवाची शब्द होते हैं केसरी, शेर, मृगराज और वनराज, केसरी, शेर, मृगराज, वनराज, ये सींग के पर्यायवाची शब्द हैं। जो उपवन होता है, उपवन, उपवन के पर्यायवाची शब्द होते हैं वाटिका, बगीचा, फुलवारी और उद्यान, और उद्यान, ये उपवन के पर्यायवाची शब्द हैं। ईश्वर, ईश्वर के पर्यायवाची शब्द होता है भगवान, प्रभु, परमात्मा, भगवान, प्रभु, परमात्मा, ये ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हैं। आकाश की बात करेंगे, नभ, गगन, अंबर, आसमान, ये आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। आकाश के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? नभ, गगन, अंबर, आसमान, ये आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। आप पृथ्वी की बात करेंगे, पृथ्वी के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे? आपकी पृथ्वी जिस पर आप रहते हो उसके कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं? धरा, धरती, भू, भूमि, धरा, धरती, भू, भूमि, ये पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। आनंद, आनंद के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, ये आनंद के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, कमल, कमल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? नीरज, अंबुज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज, नीरज, अंबुज और पंकज, जलज, सरोज, ये कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। लक्ष्मी, लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? रमा, पद्मा, श्री और कमला, श्री, कमला और रमा, पद्मा, ये लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। पानी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? जल और सलील, जल, सलील, नीर, अम्बु, जल, सलील, नीर, अम्बु, ये पानी के पर्यायवाची शब्द हैं। रात के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? रैन, रजनी, रात्रि, यामिनी, ये रात के पर्यायवाची शब्द होते हैं। रात का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? रैन, रजनी, रात्रि, यामिनी। ठीक है, ये रात के पर्यायवाची शब्द हैं। आप घर की बात करें, घर के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं? गृह, सदन, धाम, भवन, गृह, सदन, धाम, भवन, ये घर के पर्यायवाची शब्द हैं। गृह और सदन और धाम, भवन, ये गृह के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आई होप आपको पर्यायवाची शब्द समझ में आ गए होंगे। ये मैंने इसलिए कम करवाए हैं क्योंकि ये एक छोटी हिंदी व्याकरण की पर्यायवाची शब्द है। अगर आपको और ज़्यादा चाहिए हो तो आप वीडियो में कमेंट करें तो मैं आपको और ज़्यादा पर्यायवाची शब्द करवा दूंगा। आई होप आपको समझ में आए होंगे कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द जो एक शब्द से अनेक शब्दों का एक समान अर्थ प्रकट करें उन्हें आप पर्यायवाची शब्द कहते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है।